नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में धमाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के हिंदी के पेपर में आने वाले शुरुआती कुछ महत्वपूर्ण हिंदी बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। तो चलिए बिना समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वह कौन से प्रश्न हैं जो लगातार कक्षा 10वीं और 12वीं के हिंदी के पेपर में आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना है। तो दोस्तों, आपको बता दें, मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है जिसके लेखक बाबू गुलाब राय हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सेवा सदन के लेखक हैं। तो दोस्तों, हम बता दें कि सेवा सदन के लेखक प्रेमचंद जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित रचना है। तो दोस्तों, जैसा कि वाणभट्ट की आत्मकथा में आत्मकथा आया हुआ है तो कितने लोग जो है इसको आत्मकथा लगा देंगे, लेकिन दोस्तों यह एक आत्मकथा नहीं है। यह जो है आप लोगों का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उपन्यास है, एक प्रसिद्ध उपन्यास है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के लेखक हैं। तो दोस्तों, अतीत के चलचित्र के लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मेरी यूरोप यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है। तो दोस्तों बता दें, मेरी यूरोप यात्रा राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी यात्रा साहित्य विधा की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कल्पलता किस विधा की रचना है। तो दोस्तों हम बता दें, कल्पलता जो है निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों कल्पलता जो है निबंध विधा की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। तो दोस्तों बता दें, परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं और ऐसा माना जाता है कि परीक्षा गुरु हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, अशोक के फूल के लेखक कौन है। तो दोस्तों बता दें, अशोक के फूल के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है। तो दोस्तों बता दें कि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, यह उनकी रचना है और इसकी विधा है आत्मकथा। तो दोस्तों क्या भूलूं के याद करूं इसकी विधा है आत्मकथा और इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हम लोगों का, दीपदान के लेखक कौन है। तो दोस्तों दीपदान के लेखक राम कुमार वर्मा है और दीपदान का जो विधा है वो एकांकी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। तो दोस्तों बता दें, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी थे, जिन्होंने इसकी जो शुरुआत था वो 1930 से जो है बनारस से किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो दोस्तों बता दें, कलम का सिपाही जो है वो जीवनी विधा की रचना है और इसके लेखक हैं अमृत राय। और ये जो जीवनी है ये लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद जी पे, अर्थात कलम का सिपाही जो है उनको उपाधि दी जाती है मुंशी प्रेमचंद जी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोग का, मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है। तो दोस्तों बता दें, मेरी तिब्बत यात्रा एक यात्रा वृत्तांत है जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। चलिए दोस्तों अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, रूपक रहस्य किस विधा की रचना है। तो दोस्तों बता दें, रूपक रहस्य जो है एक आलोचना है जिसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास जी। तो दोस्तों फिर से बता दें हम आप लोगों को कि रूपक रहस्य जो है एक आलोचना विधा की रचना है और इसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास जी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।